जब कांग्रेस पार्टी को लेकर घेरती है इस मसले पर कि चिंतन मंथन तो करते हैं, लेकिन उसमें से निकलता क्या है। कभी आला कमान की तरफ से इस्तीफा दिया जाता है तो बाद में उसी इस्तीफे को नकार दिया जाता है। और यूट्यूब पर एक वीडियो हम लोग बार बार देखते हैं मनोज जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में बयान दिया था कि आज आप हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं या हंस रहे हैं जो हमारी सरकार गिर गई है, लेकिन आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति होगी और हम सत्ता में बैठे होंगे, आप विपक्ष में होंगे। क्या आज वही मौका है बीजेपी के पास, जो बीजेपी बार बार कांग्रेस पार्टी के घाव को कुरेदने का काम करती है? जी जी, एक तो वो है वो वीडियो। चलिए, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, वो तो बहुत बात की बात। 1984 में जब राजीव गांधी की वेव आई थी 412 लोकसभा सीट की, बीजेपी की 2 सीट थी। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे, तो मतलब वहां से बीजेपी उठी है। ये मत लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये मैं उस दिन जिस दिन शिलान्यास हुआ था, मैं बहुत बड़े मुस्लिम लीडर अयोध्या के हाशिम अंसारी के घर गया था। उन्होंने मुझे बाहर, बुजुर्ग आदमी थे लेकिन गाड़ी तक छोड़ने आए। उन्होंने कहा, देखो हम इस आदमी को क्यों हराएंगे, राजीव गांधी को बताते हैं। इन्हीं के नाना जी थे जिनके शासनकाल में 22 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखी गई थी और नमाज हो रही थी। बाबरी मस्जिद में नमाज बंद हो गई और वहां पे मतलब ताला बंद हो गया और पूजा हो गई, शुरू हो गई। 1 फरवरी 86 को राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, वो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। ताला खोला इन्होंने शिलान्यास करवाया है, यही मंदिर बनवा देंगे। और वास्तविकता यही है। नरसिम्हा राव के शासनकाल में 36 घंटे जो कार सेवा हुई, जो मंदिर बना, 6 घंटा कार सेवा हुई बीजेपी के शासनकाल में, जब वो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और 6 बजे शाम को उनकी सरकार गिर गई। 36 घंटा कार सेवा हुई नरसिम्हा राव के केंद्रीय शासन में, और तब मंदिर बना, मेकशिफ्ट टेम्पल। तो मतलब मुसलमान ने कहा कि भैया ये तो इन्होंने मंदिर भी बनवा दिया। तो उन्होंने कहा कि हम इनको वोट, तो उनका कटने का कारण है, दलित के कटने का कारण है, बीएसपी एक नई पार्टी पैदा हो गई, उसने दलितों की बात बड़े पक्के तौर पे करनी शुरू कर दी, तो दलित उधर चला गया। ब्राह्मणों के कटने का कारण है, बीजेपी ब्राह्मण ले गई। तो कांग्रेस का जो बेस सबको सभी को ही गायब हो गया, खिसक गया ना सर, वो खिसक गया। जो आप कह रहे हैं कि वही बात हो गई ना कि मुसलमान इस बात से नाराज हो गए थे कि वहां पर मंदिर निर्माण की दिशा में कांग्रेस ने पहला कदम आगे बढ़ा दिया था, और बाद में जब निर्माण रुकवा दिया तो हिंदू भी नाराज हो गए। वहीं से उसका जो बेस वोट बैंक था उत्तर प्रदेश में खिसकता चला गया। विकास जी, जब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जीत होती है तो क्रेडिट आला कमान को दिया जाता है। अब जबकि इतनी बुरी हार हुई है 5 राज्यों में, तो ये जो हार पर मैराथन बैठक चल रही है, कोई जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जा रही है? किसी को माना जा रहा है कि कोई जवाबदेही लेगा, कोई ये मानेगा कि हाँ हमारी तरफ से रणनीति बनाने में चूक हो गई, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, या सिर्फ दिखावे की बैठक हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके प्रवक्ता बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पिछली 2017 के मुकाबले बुरी तरीके से ग्राफ गिरा है। 100 सीट से भी नीचे जा चुके हैं, और समाजवादी पार्टी करीब 100 सीट से ऊपर जा चुकी है। ये चुनाव स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति का खेल था, जो विकास परक राजनीति से शुरू हुआ था, बेटी स्वाभिमान सुरक्षा को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई शुरू हुई थी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो ये एक दूसरे के लिए जो पिच तैयार हुई, ध्रुवीकरण की पिच, जिन्ना का नाम और कभी धर्म आधारित भाषा और देख लेना और संविधान विरोधी बातें जो शुरू हुई थी, उसका परिणाम भी देखिए ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अब 100 सीट से नीचे जा चुकी है और समाजवादी पार्टी 100 सीट ऊपर जा चुकी है। मैंने आपसे सवाल किया, पूरी तरीके से मैंने आपसे सवाल किया कि आप परीक्षा में फेल क्यों हो गए, तो आपने कहा कि देखिए उनके भी तो नंबर कमाए हैं, उनके नंबर कमाए, हम इस बात से संतुष्ट हैं। यही बात दे रहा हूं, धैर्य से सुन तो लीजिए, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप ही के सवाल पे आ रहा हूं जी। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो यहाँ पर स्पेस तैयार किया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए, 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं की। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें गिरी है तो इसको किसका वोट मिला है? ये 100 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ जो वोट आया है, और जो सीटें समाजवादी पार्टी की बनी है, और वो भी कहां से अंक गणित आप निकाल रहे हैं? 7% वोट बैंक से आप 2.5% पे आ गए, 7 सीट से 2 सीट पर आ गए, और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट परसेंट घटा है वो हमको मिला है।
शरद जी वो इसी बात से संतुष्ट है कि आपका वोट परसेंट, हालांकि वोट परसेंट आपका बढ़ा है, सीटें आपकी कम हुई, उनको इस बात से संतुष्टि है, मतलब वो परीक्षा में फेल हो गए, इस बात की तकलीफ नहीं है, आपके नंबर थोड़े कम आए हैं, इस बात से संतुष्ट है। पीछे छोड़ दिया है, बसपा से दुगनी सीटें इनकी आई हैं, ये गर्व करने वाली बात है। बसपा की एक आई, इनकी 2 सीटें आई, तो कम से कम दुगने की तो मात दे ही रही है बसपा को। और दूसरी चीज है एक घमंड और गुरूर की पराकाष्ठा है, जो ये अपने आप को कहते हैं कि हमने आजादी दिलाई है। आजादी भारत के हर व्यक्ति जो उस समय था वो लड़ा है जिसने आजादी दिलाई, और जो कांग्रेस आजादी में थी वो तो इंदिरा जी ने 12 नवंबर 1969 को उन्होंने पहले ही निपटा दी थी। तो ये तो कांग्रेस है ही नहीं, ये खाली जो उसके अवशेष बचे थे वो मैंने आपको बताया कि इनर्शिया से ही अभी तक गाड़ी चल गई। अब इनकी कोई कहानी नहीं है, ये सिर्फ जैसे एक ओल्ड बॉयज एसोसिएशन होता है, आप भी मिले होंगे पुराने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसरों से, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत डीएम की होती है और एसएसपी की होती है। तो जब ये ओल्ड बॉयज एसोसिएशन आईएएस का मिलता है, चाहे वो रिटायर हुए हो गृह सचिव से, चाहे मुख्य सचिव के पद से, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती जब मैं डीएम था, जब मैं एसएसपी था, तो फलाने जिले से, तो इनकी कहानी वहीं तक सीमित है। ये लोग आपस में बैठ के बातें, कई मेरे मित्र हैं कांग्रेस में, वो ये आपस में बातें करते हैं कि जी जब इंदिरा जी थी, जब राजीव जी थे, नेहरू जी के समय में ऐसा होता था। तो ये अब सिर्फ कहानियां किससे रह गए हैं। जो रही सही कसर है वो भी 2 राज्यों में इनकी सरकार रह गई, वो भी अगले चुनाव में पूरी हो जाएगी। इनका कोई भविष्य नहीं है। ये राज परिवार है, जो थोड़ी बहुत इन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसका इनको फल मिल गया। अब इनके सब फल खा चुके हैं, और ये सब रिटायर्ड अफसरों की, रिटायर्ड नेताओं की बैठक होती है, आपस में बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, कोई भूत भविष्य नहीं। और हमने जो कहा था वो संकल्प पूरा किया कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे, हमने कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया है। ठीक है मनोज जी, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सत्ता से बाहर चले गए, उत्तराखंड में पूरा माहौल था, उसके बावजूद सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए, उत्तर प्रदेश में नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, 7 सीट से 2 सीट पर आ गए, और 2 दिन के मंथन के बाद यह तय हुआ है, जो विकास जी बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी की सीटें तो कम हुई हैं। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। मैं गलती से 1 सीट बोल गया था, 2 सीट विधानसभा में। देखिए जो शरद जी बोल रहे हैं, 1969 वाला जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था कि इंदिरा जी ने वो पुरानी वाली कांग्रेस निपटा दी थी, एक्चुअली आजादी मिलते ही महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसको डिसबैंड कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो कायदे से तो महात्मा गांधी जो जिनको कांग्रेस बिल्कुल अपना आदर्श मानती थी, आज भी मानती है, वो महात्मा गांधी ने कहा था इस कांग्रेस को, तो उनसे बड़ा विद्वान और उनसे बड़ा इस विषय का ज्ञाता कौन हो सकता है कि इस कांग्रेस की अब उपयोगिता नहीं रह गई है, प्रासंगिकता नहीं रह गई, इसको खत्म कर देना चाहिए, कुछ सोच के ही बोला होगा ना। ठीक है सर, देखिए समय हमारे पास इतना ही था, बहुत शुक्रिया अभी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।